नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं एनसी सिंपली एक्सीलेंस विद एनसी पे। आप लोग रोज जब अपनी एक्सेल शीट के साथ काम करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि भैया मेरे पास डेटा है, अभी उस डेटा पे मेरे बॉस ने मेरे को कुछ काम करने के लिए बोला है और ये बोला है कि भाई देखो, जो भी कस्टमर है उसकी सेल इतनी हो चुकी है, उसने इतने का सामान मेरे से ख़रीद लिया है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। या अगर किसी की इनवॉइस इतने दिन से पेंडिंग हो चुकी है तो मेरे को उसमें डालना है कि भैया इतने कितने दिन पेंडिंग हो गए हैं। या स्कूल में जैसे टीचर्स आप लोग काम करते हैं और आपको बच्चों को बताना है, रिज़ल्ट क्रिएट करना है जिसमें आपने ये डिसाइड करना है कि बच्चा पास है कि फेल है, किसी भी कंडीशन के बेसिस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा जो हमारे पास है, जो हमने चाहे टाइप किया है, चाहे कहीं से लिया है अपने सिस्टम में से, किसी भी ERP सोल्यूशन में से, अकाउंटिंग सिस्टम में से, उसको लेके अगर आपको अपना डेटा और जनरेट करना है तो ये चीज़ें हम लोग बात करेंगे आज। और इसमें हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा कैसे और बना सकते हैं और चीज़ें कैसे बना सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी दो फंक्शन इफ़ के साथ जो हम यूज़ करते हैं, एंड फंक्शन, साथ में और फंक्शन, OR और फंक्शन। अभी ये कंडीशन बेस्ड फंक्शंस होते क्या हैं, या कंडीशन क्या होती है? हम लोग हमेशा ये हिंदी में हम लोग हमेशा अपने रोज़ की ज़िंदगी में ये यूज़ करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ये होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ हम ऐसा करते हैं। अगर तो किसी कस्टमर ने पैसे दे दिए तो हम उसको बोलते हैं भाई पेड हो गया, अगर तो कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो हम बोलते हैं अनपेड हो गया। तो ये सब चीज़ें हम रोज़ाना अपनी एक्सेल शीट के साथ काम करते हैं। तो आज यही सब चीज़ें हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैंने जो कुछ सैम्पल डेटा यहाँ पे रखा हुआ है अपने पास, ये मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है। आप जो चीज़ें मैं अभी करने वाला हूँ, हम नए डेटा के साथ भी ये सारा फॉर्मूलाज और फंक्शंस हम सारे कॉपी करके अगली रोज़ में भी रख सकते हैं और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनको मैं इस वीडियो में रेफ़र करूँगा, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं और जिससे आपको ये चीज़ समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको बताऊंगा कौन से वीडियोस आप देखिए साथ साथ में, तो आपको और भी आसानी होगी ये सब चीज़ें समझने की। और ये मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं ये बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक चीज़ों से लेके जाऊंगा। ये नहीं कि हाँ भाई आपको किसी ने बता दिया कि इफ़ कंडीशन ऐसे लगाते हैं और आप अपना उस पर शुरू हो जाए। मैं आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा, कब कैसे क्यों इस्तेमाल करना है। 25 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं अपने सारे वीडियोस में डाल रहा हूं, जो मैंने लोगों की एक्सेल वर्कशीट्स पे काम करके उनको सिखाया है, उनकी वर्कशीट्स पे काम करके उनका डेटा ऑर्गेनाइज किया है। खुद रोज़ाना मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता हूं, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कंडीशन के बेसिस पे हमको कुछ एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट करने हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एक एक करके मैं लूँगा। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा भी होगा, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप को बहुत काम आएंगी। कहीं पे वीडियो मत छोड़िए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप मिस कर गए तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब तक आपका कंसेप्ट किसी चीज़ का क्लियर नहीं होता तो आप वो ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास कुछ डेटा है और मेरे बॉस ने बोला है कि भाई ये एक काम करो कि जो डिस्काउंट येस और नो कॉलम में है, इस कॉलम में मेरे को हर सेल में एक वैल्यू चाहिए येस और नो, कि मेरे को डिस्काउंट देना है कि नहीं देना। अभी हम डिस्काउंट किस बेसिस पे देंगे, मेरे बॉस ने मेरे को कंडीशन बता दी है कि अगर किसी की सेल्स जो है
जो सेल अमाउंट है वो अगर 43,000 से ऊपर है, मैं बोल रहा हूँ 43,000 से ऊपर है, तो मेरे को डिस्काउंट देना है, या 45 ले लेते हैं, 45,000 से ऊपर अगर मेरी वैल्यू है तो मेरे को डिस्काउंट देना है, नहीं तो मेरे को डिस्काउंट नहीं देना। तो अब या तो आप एक काम कीजिए, एक एक सेल को पकड़िए सेल वैल्यू का और यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दीजिए येस नो। ये कुछ गिने चुने रिकॉर्ड हैं, 11-12 रिकॉर्ड हैं, तो आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप रोज डेटा डालते रहेंगे उसके आगे येस नो करते रहिए। बहुत आसान काम है ना दोस्तों। अब हम अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हमको ये सब चीजें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे कुछ लॉजिकल फंक्शंस की, जिसमें एक पहली चीज होती है इफ स्टेटमेंट। तो हम इसमें पहले ये समझेंगे कि इफ स्टेटमेंट काम कैसे करती है। इफ स्टेटमेंट को सबसे पहले एक चाहिए होती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि हमने ये डिसाइड किया कि भैया मेरी पहले कंडीशन क्या है। मेरी कंडीशन है कि मेरी सेल जो होनी चाहिए 43,000 से ऊपर होनी चाहिए, 45,000 से सॉरी ऊपर होनी चाहिए। अगर मेरी सेल 45,000 से ऊपर है तो मैं डिस्काउंट दूंगा। सेल किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है तो मैं डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो अब हम करना शुरू करते हैं। तो इफ कंडीशन में सबसे पहले जो हमको एक चीज ये देखनी होती है कि हमको सबसे पहले देनी होती है कंडीशन। कंडीशन का मतलब ये हो गया कि हमको ये डालना है कि मेरी कंडीशन क्या है। अब वो जो कंडीशन होती है, पहले हम समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। जो हम कंडीशन देते हैं इफ फंक्शन में, उसमें सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि इफ फंक्शन जो कंडीशन है, या तो कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू होगी, मतलब वो सेटिस्फाई होगी, या तो वो कंडीशन हमारी जो है ट्रू हो जाएगी यानी सेटिस्फाई हो जाएगी, या मतलब वो है हमारे पास कंडीशन ने जो हमने दी है, या वो कंडीशन जो है हमारी फॉल्स होगी, या वो कंडीशन हमारी जो है सच नहीं होगी या फॉल्स होगी, या वो पूरी नहीं होगी। तो ये दो चीजें हमको पहले समझनी है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ फंक्शन में आगे चलते हैं, नहीं तो हम इफ फंक्शन का फॉल्स पार्ट करते हैं। मैं आपको जब अभी फंक्शन दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये बीच का रास्ता कोई भी नहीं होता दोस्तों, कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता कि हाँ भाई शायद मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, शायद नहीं होती, या तो होगी या नहीं होगी, तो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम करना शुरू करते हैं इसको। अब मैं इफ फंक्शन पे जाने के लिए मैं फॉर्मूलाज में जाके, लॉजिकल फंक्शंस में जाके इफ चूज करूंगा। अब इफ फंक्शन जब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इनपुट बॉक्सेस आ रहे हैं। 3 इनपुट बॉक्सेस का मतलब हुआ इस फंक्शन को 3 इनपुट पैरामीटर चाहिए। ये मैंने अपने एक वीडियो में डाला है, अंडरस्टैंडिंग एक्सेल फंक्शंस, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है ये, अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। तो आप वो वीडियो रेफर कीजिए, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो और उसमें अब ये जो चीज़ है, पहला इनपुट पैरामीटर जो हमने इसको देना है अपने इफ फंक्शन को या इफ स्टेटमेंट को, वो हमने डालनी है कंडीशन। कि मैं क्या चेक कर रहा हूं दोस्तों, मैं चेक कर रहा हूं कि भैया सेल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, चलिए ऐसा करते हैं 43 लेते हैं, क्योंकि 45 में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, मैं 43,000 लेता हूं। ये मेरा पहला पैरामीटर है। अगर ये पैरामीटर नहीं डालेंगे तो ये इफ फंक्शन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने ये बोला है कि ये मैंडेटरी पैरामीटर है, ये तो हमको देना ही देना है। क्योंकि ये आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपने मेरा वीडियो देखा होगा अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस में, अगर नहीं भी देखा तो ये क्योंकि बोल्ड में है तो ये वैल्यू हमको देनी ही देनी है। तो लॉजिकल टेस्ट हमको देना ही देना है। अब ये लॉजिकल टेस्ट यानी ये कंडीशन जो हम दे रहे हैं, ये अगर हमारी ट्रू हो जाती है, यानी वैल्यू जो सेल की है F3 ग्रेटर देन 43 हो जाती है, तो मेरे को यहाँ पे देना है येस। आप येस टाइप कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मैं आपको वीडियो आगे तक देखिए, पूरा देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ भी दिखाऊंगा। वीडियो बंद मत कीजिए, अगर आपको नहीं समझना तो बंद करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझनी है, जिनको ये चीज़ समझनी है वो वीडियो पूरा देखिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। वैल्यू इफ
ट्रू, मेरे को क्या करना है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, एंड वैल्यू इफ फॉल्स, मेरे को क्या करना है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर कोई भी सेल की वैल्यू 43,000 से ऊपर नहीं होती। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ नो, मेरे को नो टाइप करना है यहाँ पे। अब आप डबल कोट्स टाइप कर सकते हैं या डबल कोट्स के बिना भी टाइप कर सकते हैं, एक्सेल अपने आप ले लेगा। वहाँ पे फॉर्मूला देंगे, जब हम कैलकुलेशन देंगे इनमें वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स में, तो आपको डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं है। क्लिक ऑन ओके, और जब आपने ओके किया तो यहाँ पे क्या आया, नो आया। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो अब ये देखिए, इफ F3 ग्रेटर देन 43,000 यस, अदरवाइज नो। अभी ये सेल्स वैल्यू 43,000 से ज्यादा है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, सीधा नो वाले पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये सेल की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू 43 नहीं है। 43 नहीं है तो वो उसके थर्ड पैरामीटर में जाएगा, दैट वाज वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, जैसे यहां पे है, यहां पे 43,000 अगर हम देखें, इफ F4 इज ग्रेटर देन 43,000, वैल्यू 43,000 से ज्यादा है, हाँ 43,000 से ज्यादा है, तो इसने क्या किया, उसका ट्रू वाला पार्ट ले लिया, वैल्यू इफ ट्रू, दूसरा पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर हमेशा कंडीशन है, दूसरा पैरामीटर मेरे को क्या करना है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और तीसरा पैरामीटर होता है मेरे को क्या करना है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। आसान है ना दोस्तों समझने में, कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। अब आगे चलते हैं। अब हमने ये देखा कि हमने ये कैलकुलेशन करी है, और कैलकुलेशन नहीं करी है, हमने ये खाली इफ फंक्शन लिखा है। अब ये मैंने आपको ये बोला था कि ये आप अगली रोज में भी कॉपी करके रख सकते हैं, तो आप ये अगली रोज में भी कॉपी करके रख सकते हैं इफ को। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज डालते रहेंगे आपका येस नो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि मैं इसमें फिक्स्ड वैल्यू लिखूं। 43,000 जो मैंने लिखा है, यहां पे मैंने ग्रेटर देन 43 लिखा है। अभी जरूरी नहीं है कि आप इसमें 43 लिखें, 43,000 टाइप करें। आप या तो 43,000 कहीं और टाइप करके वो सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और सेल से रेफर करना है, जैसे अगर मेरे को बोला गया कि भाई जो हमारी एवरेज सेल है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उससे अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो मेरी एवरेज सेल मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई है। एवरेज सेल, एवरेज एक्सपेंस जो मैंने लिखा हुआ नीचे, ये मेरी एवरेज सेल्स है। ये एवरेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं इसको इस सेल को चूज कर सकता हूँ, F3 ग्रेटर देन F15, और मैंने F15 को जो है फिक्स कर दिया। जिन्होंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, पहले एक वीडियो है जिसमें मैंने बात करी है फिक्स रेफरेंस मिक्स रेफरेंस की, तो उनको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे को वो वीडियो देखिए, और जिन्होंने देखी है वो वीडियो, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, भैया ये मैंने $F $15 से क्या किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूं, इस कंडीशन, इस फंक्शन को नीचे कॉपी करता हूं, तो मेरा F15 जो है, अगर मैं उसको फिक्स नहीं करूंगा तो वो F16 हो जाएगा, जिसमें वो वैल्यू जो है कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको फिक्स कर दिया है। इसका कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए। और अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो आप देखेंगे जहां पे भी मैंने F15 लिया, F4 प्रेस किया, फिक्स किया, एंटर किया और इसको कॉपी कर दिया। अब आप देखिए जहां जहां भी मेरी वैल्यू 43,000 से ज्यादा है वहां मेरा रिजल्ट येस में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम एक चीज और समझेंगे। एक्सेल में ये वाला फंक्शन, इफ फंक्शन जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में डालिए। इसको हम बोल सकते हैं सिंगल रो फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर रो के साथ एक्सेल ये इफ फंक्शन का आउटपुट जो है बदल रहा है। इस रो में नो दे रहा है, इस रो में येस दे रहा है, फिर नो दे रहा है, फिर येस दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल रो फंक्शन।
नहीं तो हमारे पास और भी फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप फंक्शन, जैसे आपका सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये फंक्शन है। अब आगे चलते हैं। अभी तो हमने वैल्यू जो हमने करी है उसमें हमने येस नो फिक्स टाइप किया है। जब भी आप कोई कंडीशन डाल रहे हैं और कंडीशन में आप किसी नंबर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, नंबर वैल्यू से कंपेयर मतलब जैसे अभी हमने इस केस में किया है, हमने नंबर से कंपेयर किया है। तो जब भी हम नंबर से कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम इनको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर एक्सेल में जब भी हम या प्रोग्रामिंग में भी जब भी हम ये नंबर्स के साथ करते हैं तो हम कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर दे सकते हैं। नंबर्स और डेट्स के साथ हम कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब मेरे को क्या करना है, अगले कॉलम में डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। और डिस्काउंट अमाउंट के केस में भी मैंने क्या दे रखा है कि मेरे को 2.5% डिस्काउंट देना है। 2.5% डिस्काउंट कब देना है, जब भी मेरे को डिस्काउंट येस है तो मेरे को डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है 2.5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके कि मेरा डिस्काउंट कितना हो गया। क्या यूज करेंगे, अब तक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा लॉजिकल इफ। मेरा टेस्ट क्या है इस बार मेरा टेक्स्ट जो मैं कंडीशन देना चाह रहा हूं, लॉजिकल टेस्ट में जो मैं कंडीशन देना चाह रहा हूं वो मैं देना चाह रहा हूं डिस्काउंट जो है येस है या नो है। तो मैं यहां दूंगा G3 इज इक्वल टू येस। और येस आपको या जो भी आप वर्ड टाइप कर रहे हैं उसको आपको डबल कोटेशन में देना पड़ेगा क्योंकि वो टेक्स्ट है। जब भी आप टेक्स्ट वैल्यू कंपेयर करते हैं आप हमेशा इक्वल टू सिंबल ही यूज कर सकते हैं। एक ही कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, वो है इक्वल टू। अब इस केस में मेरे को कैलकुलेशन करनी है। मेरी कैलकुलेशन क्या है, जो भी मेरा सेल अमाउंट है उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है अपने परसेंटेज जो मैंने ऊपर दे रखी है और मैं इसको परसेंटेज को फिक्स कर देता हूं। अदरवाइज यानी अगर वो ट्रू नहीं है तो मेरे को वो डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करना और मेरे को अमाउंट दे देना है, डिस्काउंट अमाउंट देना है 0। अब मैंने इसको ओके किया और इसको कॉपी कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा डिस्काउंट येस था, उसने 2.5% मेरा कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दिया। जैसे हमने इस वाले कॉलम में किया था, हम इसको आगे और कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे नया डेटा जैसे जैसे आता रहेगा हम इसको येस नो करते रहेंगे। इसको भी हम कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे जैसे नया डेटा आता रहेगा हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया, हमने कंडीशन जो दी है, एक कंडीशन दी है। अभी रोज़ या डे टू डे हमारे काम में हम ज़रूरी नहीं है ना कि एक कंडीशन पे काम करें। हम काम कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर तो जैसे स्कूल में हम बोलें भैया 4 सब्जेक्ट में पास होगा तो इतने मिलेंगे, या इतने मार्क्स से ज़्यादा आएंगे तो हमको A1 मिलेगा, इतने मार्क्स से ज़्यादा आएंगे तो A मिलेगा। जो भी चीज़ें हम जैसे स्कूल के रिज़ल्ट में करते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं इतना अच्छा नहीं था स्कूल में। तो अभी हम बात करेंगे जैसे हम अपने बिजनेस की बात करते हैं। अगर तो हमारा पेमेंट जो है 30 डेज से ऊपर है और हमारा क्रेडिट पीरियड 30 डेज का था और 30 डेज पूरे हो चुके हैं तो मैं उसको बोलूँगा पेंडिंग या आउटस्टैंडिंग या ओवरड्यू, कुछ भी। 2 कंडीशन मेरे को देनी है कि अगर उसका लेटर से इस केस में मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा साइज़ जो है स्मॉल है और डेस्टिनेशन जो है डोमेस्टिक है, तभी मेरे को डिस्काउंट देना है, नहीं तो मेरे को डिस्काउंट नहीं देना। मेरे को खाली उसी को डिस्काउंट देना है जिसने 50 डब्बों से ऊपर खरीदे हैं और उसकी टोटल
सेल जो मैंने उस कस्टमर को करी है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरे को डिस्काउंट देना है। तो अभी हमने 2 कंडीशन डाल दी। अभी एक कंडीशन तो समझ नहीं आ रही थी, एनसीजी ने दूसरी कंडीशन भी डाल दी। चिंता ना करो दोस्तों, पूरा एंड तक देखो, बहुत आसानी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब जब 2 कंडीशन डालते हैं तो जब हम नॉर्मल बात करते हैं, हम 2 कंडीशन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, तुम और मैं, हिंदी में बोल रहा हूं, तुम और मैं, यानी हम दोनों। दूसरी स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं, तुम या मैं, यानी या तुम या मैं, हम दोनों में से एक। तुम और मैं दोनों जाएंगे, यानी हम दोनों जाएंगे। तुम या मैं, यानी हम दोनों में से एक जाएगा। तो इसमें भी 2 लॉजिकल फंक्शन ऐसे हैं जो हम मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। वो लॉजिकल चीजें हैं एंड, और दूसरी है और, और। अभी एंड और समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं, जब हम एंड और की बात करते हैं तो ये 2 चीजें जो हैं, ये 2 फंक्शन जो हैं, ये हमारे क्या आउटपुट रिटर्न करेंगे, या तो ये आउटपुट रिटर्न करेंगे एंड और जो है, एंड या और, ये हमारा आउटपुट रिटर्न करेंगे, या तो आउटपुट हमारा आएगा ट्रू इनका, या आउटपुट आएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, अब कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा ये समझिए। अगर तो आप 2 कंडीशंस में एंड यूज कर रहे हैं, अगर तो आप एंड यूज कर रहे हैं 2 कंडीशन में या 2 से ज्यादा कंडीशन में, तो जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी वो फॉल्स देगा। एंड ट्रू तभी देगा जब दोनों कंडीशन या सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तभी वो ट्रू देगा। और दूसरे हाथ में क्या करता है, जैसे ही एक कंडीशन ट्रू होती है वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑफ कोर्स वो फॉल्स ही रिटर्न करता है। और अब यही हम देखेंगे कि ये हम इफ फंक्शन में कैसे यूज करेंगे और इफ फंक्शन इसको कैसे समझता है और इफ फंक्शन इसको कैसे सॉल्व करता है। तो हम जाएंगे लॉजिकल में और इफ डालेंगे। अभी मैंने जो कंडीशन बोली है स्मॉल एंड डोमेस्टिक, अब एंड फंक्शन है तो मैं लॉजिकल टेस्ट में डालूंगा एंड, ब्रैकेट खोलूंगा और डालूंगा साइज वाला सेल सिलेक्ट किया, इक्वल टू स्मॉल, मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूं इसको मैं डबल कोट्स में, दूसरा डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डोमेस्टिक। इसमें आपको ये ख्याल रखना है खाली स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यू इफ ट्रू में मेरे को क्या करना है, चलिए डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैल्यू इफ ट्रू में मेरे को जो करना है, मेरे को सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट, और मैं इसको F4 कर लेता हूं जिससे वो फिक्स हो जाएगा, और इधर मेरे को 0 देना है। अब मैं इसको ओके किया और मैंने इसको कॉपी किया। तो अब आप देखिए पहले वाले में स्मॉल और डोमेस्टिक दोनों है तो उसने कैलकुलेशन करके दे दिया मेरे को, देख रहे हैं, क्योंकि हमने एंड दिया। जैसे ही हमने एंड दिया उसने चेक किया कि भाई साइज स्मॉल है, हाँ स्मॉल है, डेस्टिनेशन डोमेस्टिक है, हाँ डेस्टिनेशन भी डोमेस्टिक है। तो ये जो एंड फंक्शन है मेरा नेस्टिंग फंक्शंस वाला, आप देखिए वीडियो, उसमें मैंने समझाया सबसे पहले अंदर के फंक्शन सॉल्व होते हैं। तो ये एंड फंक्शन ने मेरा ट्रू रिटर्न किया। अब जैसे ही इसने ट्रू रिटर्न किया, इफ ने ट्रू पकड़ लिया एज एन इनपुट पहले वाले पैरामीटर के लिए, और उसने कैलकुलेशन हमको करके दे दी। अभी एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, नेक्स्ट रो में एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट रो में क्या हुआ, उसने देखा कि भाई ये जो है मेरा D4 स्मॉल है, नहीं D4 क्या है, मीडियम। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना दोस्तों, ये तो हो गई हमारी फॉल्स। दूसरी कंडीशन क्या है, E4 इज इक्वल टू डोमेस्टिक, हाँ वैल्यू तो डोमेस्टिक है, लेकिन क्या हुआ, F दैट इज फॉल्स प्लस ट्रू,
विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एंड। और जैसे ही एंड ने देखा भैया मैंने तो फॉल्स रिटर्न किया है, तो इफ़ ने भी यहाँ पे फॉल्स डाल दिया, इफ़ के लिए भी फॉल्स आ गया। और जैसे ही इफ़ के लिए फॉल्स आया उसने क्या किया, थर्ड पैरामीटर में गया और उसने 0 दिखा दिया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए और आपके लिए बहुत आसानी हो रही है। मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको ये आसान लगेगा। अब ऐसा करते हैं, मैं इसको एंड की जगह और कर देता हूं। मैंने फंक्शन पे डबल क्लिक किया और किया, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब देखिए क्या हुआ, स्मॉल एंड डोमेस्टिक, ये तो चलिए ठीक है, दोनों ही हमारी ट्रू हो रही है। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में स्मॉल तो ट्रू नहीं है लेकिन डोमेस्टिक ट्रू है। स्मॉल ट्रू नहीं है लेकिन डोमेस्टिक हमारी जो है वो रिटर्न कर रहा है ट्रू, और स्मॉल जो है वो हमारा रिटर्न कर रहा है फॉल्स। लेकिन क्योंकि हमने और लिखा है, और फंक्शन यूज किया है, तो और फंक्शन क्या करेगा, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाएगा, तो हमारा और फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे और फंक्शन ने ट्रू किया, वो हमारा पहला पैरामीटर का इनपुट हो गया। पहले इफ फंक्शन के लिए पहला पैरामीटर की वैल्यू आ गई ट्रू, और ट्रू के केस में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसने हमारी कैलकुलेशन कर दी। यहां तक मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कंसेप्ट वाइज कि ये कैसे काम करता है, एंड और। अब सवाल ये आता है कि भाई एंड कब यूज करें और कब यूज करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप अपनी कंडीशन देखिए। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन दे रखी है तो, या मल्टीपल सिनेरियो आपको चेक करने हैं, तो पहले आप उसमें चेक कीजिए कि आपका वो मल्टीपल सिनेरियो क्या बोल रहा है। उसमें बीच में एंड आ रहा है या बीच में और आ रहा है। जैसे स्मॉल एंड डोमेस्टिक, दैट, या स्मॉल और हिंदी का वर्ड और डोमेस्टिक, दैट इज दोनों होने चाहिए तभी मेरे को देना है, तब आप एंड यूज करेंगे। अगर तो मैं बोलता हूं स्मॉल या डोमेस्टिक, तो या जैसी आया आपने क्या बोला, और हो गया, या स्मॉल है या डोमेस्टिक है, तो हम क्या यूज करेंगे, और। तो ये तो आपका हो जाएगा जब आप एंड और दो कॉलम पे यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, आपके रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन इस केस में आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप एक ही कॉलम पे कंडीशन डाल रहे हैं, एक ही कॉलम में 2 से ज़्यादा कंडीशन डालेंगे, तो दोस्तों उस केस में आप कभी भी एंड नहीं यूज़ करते, आप हमेशा और यूज़ कर सकते हैं, और ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू आएगी, या तो साइज स्मॉल होगा या मीडियम होगा या लार्ज होगा, तीनों साइज तो नहीं पहन सकते ना हम, या स्मॉल साइज की शर्ट पहनेंगे या मीडियम साइज की शर्ट पहनेंगे या लार्ज साइज की शर्ट पहनेंगे। मैं तो 3XL पहनता हूँ, तो यहाँ पे 3XL है ही नहीं, ओवर साइज तो है ही नहीं। खैर, तो या तो मैं स्मॉल आएगी, मेरे को नहीं आएगी, तो स्मॉल या मीडियम या लार्ज, या तो मेरा सामान डोमेस्टिक में जाएगा या इंटरनेशनल में जाएगा, दोनों जगह तो जा नहीं सकता वो एक बॉक्स जो है। तो उस केस में हम एक ही कॉलम पे अगर हम मल्टीपल वैल्यू चेक कर रहे हैं तो हम हमेशा और यूज करेंगे। अगर हम एंड यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी मैच ही नहीं करेगा। अगर मैं आपको ये करके भी दिखाता हूं, एंड नहीं, इफ करके दिखाता हूं, इफ यहां पे मैं डालता हूं एंड साइज इज इक्वल टू स्मॉल कॉमा साइज इज इक्वल टू लार्ज, साइज इज इक्वल टू मीडियम, तो मैं बोलता हूं यस, अदरवाइज मैं बोलता हूं नो। तो इस केस में क्या होगा, सबको ही नो हो जाएगा भाई, क्योंकि या तो स्मॉल होगा या मीडियम होगा या लार्ज होगा।
तीनों वैल्यू तो नहीं हो सकती। और जहां मैं इस एंड को मैं और में चेंज करता हूं तो आप देखिए सब में येस आ जाएगा। अगर मैं इसमें खाली लार्ज हटा देता हूं या खाली मीडियम, एक तीनों में से एक चीज हटा देता हूं तो ये मैं एंटर कर देता हूं। और अब देखिए क्योंकि ये मीडियम है, हमने मीडियम चेक ही नहीं किया। ये आपका एक टिप ये हो गई। अब आगे समझते हैं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि भैया स्मॉल में मेरे को अलग डिस्काउंट देना है, मीडियम पे मेरे को अलग डिस्काउंट देना है और लार्ज पे मेरे को अलग डिस्काउंट देना है, या लार्ज पे डिस्काउंट देना है, मीडियम पे डिस्काउंट देना है, स्मॉल पे डिस्काउंट नहीं देना, और लार्ज और मीडियम पे दोनों पे मेरे को अलग अलग डिस्काउंट देना है। तो उस केस में हम क्या करें, क्योंकि अगर हम एंड तो यूज़ नहीं कर सकते, और भी अगर यूज़ करेंगे तो मेरा नॉर्मल इफ़ कंडीशन का जो तरीका है सॉल्व होने का, उसमें यह है कि वो एक ही वैल्यू चेक करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इफ़। अब मल्टीपल इफ़ का मतलब हो गया इफ़ के अंदर इफ़। नेस्टेड फंक्शंस वाला वीडियो मेरा देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा समझा दूंगा। और नेस्टेड का फंक्शंस वाला एक वीडियो है मेरा, आप उसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में। अब फंक्शन, इफ़ फंक्शन इनसाइड इफ़ फंक्शन या मल्टीपल इफ़, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा इक्वल टू, और इस केस में हम फंक्शन विंडो नहीं खोलेंगे, हम मैनुअली टाइप करेंगे। इफ़ मेरा, आप फंक्शन विंडो से भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने लिया इफ फंक्शन खोला, मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, साइज जो है मेरा जो होना चाहिए स्मॉल। अगर तो वो स्मॉल है तो दोस्तों मैंने क्या करना है, मैंने बोला कि मेरे को F3 का 2.5% चाहिए। ठीक है, आप कहीं लिख के भी कर सकते हैं, किसी सेल में वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। अगर स्मॉल नहीं है तो मैं उसको बोलता हूं कि भैया या तो वो मीडियम हो सकता है या वो लार्ज हो सकता है ना। तो मैं यहां पे चेक करूंगा, उसको बोलूंगा इफ साइज इज इक्वल टू मीडियम। अगर ये वाला इफ ट्रू होता है तो मेरे को क्या करना है, इस केस में मेरे को सेल्स का 3% कैलकुलेट करना है, नहीं तो मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं देना। दो इफ बंद होंगे। मल्टीपल कंडीशंस या नेस्टेड फंक्शंस में आप कौन सा ब्रैकेट कब बंद होगा, ये कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले नेस्टेड फंक्शंस में अंदर वाला फंक्शन सॉल्व होता है, फिर सबसे बाहर वाला फंक्शन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले वो इफ D3 ये वाला सॉल्व करेगा, D3 इज इक्वल टू स्मॉल, ये सॉल्व करना शुरू करेगा। तो हम इसको एंटर करते हैं। अब इसको मैं कॉपी करता हूं। अब ये देखिए यहाँ पे लार्ज है, उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। यहाँ पे मीडियम है, उसने 3% कैलकुलेट करके दे दिया। अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं 43 का 3% कितना होता है, ठीक करा है कि नहीं करा है भाई, ठीक किया है, ठीक किया है। तो हमने ये 2.5% और ये 3% के बेसिस पे कैलकुलेशन कर ली। अब ये क्वेश्चन मैं आपको, ये टिप जो दे रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि हम कितने इफ एक के अंदर एक दें। अभी हम लोग क्या कर सकते थे, जो ये वाला इफ हमने दूसरा वाला जो अंदर वाला इफ दिया था, इफ D3 इज इक्वल टू मीडियम F3 इंटू 5%, अदरवाइज मैं यहां बोल सकता हूं सेल्स इंटू, लेट्स से लार्ज है तो 5% डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो लार्ज के केस में वो 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके यहां पे ले आया। ठीक है, या 0 दे दीजिए। अब कितने इफ दें, इसके लिए एक टिप ये है कि आप पहले ये देखिए कि जिस कॉलम पे आप कंडीशन दे रहे हैं और जिसके लिए आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसमें कितना वैल्यूज हो सकती हैं, कितने वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे इस केस में मेरी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, खाली 3, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, है ना। तो मेरे कितने इफ आएंगे, मेरे खाली 2 इफ आएंगे, 3 -
1, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो हमेशा अंदर वाले के फॉल्स में चला ही जाएगा। तो एक इफ मेरा ये हो गया और उसके अंदर दूसरा इफ ये हो गया, तो 3 - 1 2। सो मेरे 2 इफ हो गए। तो अगर आपको ये लगता है कि भैया मेरी 10 वैल्यूज हो सकती हैं और हर वैल्यू में मेरा आउटपुट अलग होना चाहिए, तो आपको कितने इफ के अंदर इफ देने पड़ेंगे? आपको 9 इफ देने पड़ेंगे। 10 - 1 9 इफ देने पड़ेंगे। और सबसे अंदर वाला, जो सबसे लास्ट वाला इफ जो होगा, उसमें आप सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो आपने कंसिडर नहीं करी है उसकी कैलकुलेशन दे सकते हैं, या आपको जो भी उसके साथ करना है वो दे सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है और आपको इफ, एंड और मल्टीपल इफ, इन सब चीज़ों का कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुका है, कैसे यूज़ करना है। कुछ भी आपको इसमें डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिस्पांस दूं। अगर आपके पास कोई फाइल है जिस पे आप फंस रहे हैं या आप उसमें नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है, तो आप मेरे को वो फाइल भी बता सकते हैं, मैं उस फाइल पे भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। और इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना रोज का काम आसान। वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, औरों को सिखाइए, खुद सीखिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।